नंबर 1, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपनी हथेलियों को देखने का करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शास्त्र के अनुसार हमारी हथेलियों में भगवान का वास होता है। अपनी हथेलियों को देखने हमें यह स्मरण रहता है कि इन्हीं हाथों से हम अपने सभी अच्छे कर्म करते हैं। इसीलिए हर सुबह अपनी हथेलियों का दर्शन करके दिन की शुरुआत करना बहुत ही लाभकारी होता है। नंबर 2, पक्षियों की आवाज सुने और दर्शन करें। सुबह सुबह किसी भी पक्षी की आवाज सुनना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यदि ऐसा आवाज के साथ पक्षी के दर्शन भी हो जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। यह ऐसे बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आ रही हैं। का अर्थ है कि आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम छुएगी। नंबर 3, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है। इसीलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल हो सकते हैं। नंबर 4, शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आते या फिर रंग से छोटी सी रंगोली अवश्य बनाएं। इस माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भर जाएगा। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या फिर कुमकुम से शुभ लाभ भी अवश्य लिखे। इससे आपके घर में किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास होगा। नंबर 5, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो उस समय सबसे पहले आपको 5 लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। इसीलिए कि आप जब खाना बनाते हैं तो उस समय ही आपको एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते की जरूर निकाल दे और मछली के लिए आटा और पक्षियों के लिए दाना भी अवश्य डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। अगर इन सभी को ना हो सके तो इनमें से किसी एक को तो भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से भी घर में धन और सुख समृद्धि का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। इससे उसका दिन शुभ व्यतीत होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना जाता है। यह पौधा अधिकतर हिंदू घरों में देखने को मिलता है। ऐसे पौधों की रोजाना पूजा की जाती है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसके पास अगर कोई व्यक्ति रोजाना दीपक जलाता है तो ऐसा बताया गया है कि उस घर में कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। साथ ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। नंबर 6, घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने से के आसान उपाय। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर पानी डालें। अगर घर की मालकिन सुबह उठते ही 1 लोटा पानी लेकर मुख्य द्वार पर डालती है तो इससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो सकता है। यह ऊपर घर में बरकत लाता है और नकारात्मक बनी रहती है। इसके अलावा घर सकारात्मक बनी रहती है। इसके अलावा हर अमावस को साफ सफाई करें और अनावश्यक चीजें हटाएं। दिन घर की पूरी तरह से सफाई करें और जो भी पुराना बेकार या आवश्यक सामान है उस घर से बाहर कर दे। इसके बाद घर में कच्ची लस्सी का छिलका दे
से और पंच अगरबत्ती जलाएं। इस प्रक्रिया से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक दूर होती है। सुबह शाम दीपक जलाएं और पूजा करें। सुबह और शाम को समय घर के पूजा घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हर दिन सुबह शाम पूजा घर में आरती करें। इससे घर का माहौल पवित्र रहता है और घर में सुख शांति और सुख संचार होता है। नंबर 7, घर में लाफी बुद्ध रखें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए लाफी बुद्ध की मूर्ति रखना लाभकारी माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफी बुद्ध को घर में रखने से परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है और शांति का वातावरण बनता है। लाफी बुद्ध सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए इस घर के किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। बेडरूम में सही तस्वीरें लगाएं। अगर आपके बेडरूम में डूबते जहाज, महाभारत के युद्ध या हिंसक पशु पक्षियों की तस्वीरें लगी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें। ऐसे तस्वीर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव ला सकती है। इसकी बजाय बेडरूम में सिखाया और सकारात्मक ऊर्जा वाली तस्वीरें लगाएं जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। नंबर 8, झाड़ू न लगाने का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कभी भी झाड़ू सूर्यास्त यानी कि संध्या काल के बाद नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है तो उस घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और उस घर में कंगाली आ जाती है और उस घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। नंबर 9, कपूर जलाएं। दोस्तों, वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है और पूजा में इसी का बेहद ही महत्व होता है, लेकिन आप अगर रात के समय सोने से पहले घी में डुबाकर जलाते हैं तो अभी आपके घर के लिए बेहद ही लाभकारी होगा। इसके साथ ही उसके धुएं को अपने प्यारे घर में फैलाएं। आप घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में शांति और सुख समृद्धि बनती है। पति पत्नी के प्रेम भी वृद्धि होती है।